अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की सेकंड लास्ट क्लास है और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू डू एनालिसिस। याद रखें, मैं चीज़ों को एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनमें स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि पुल बैक मार्किंग के साथ आप लोगों ने मार्क किया था, जिसमें एक फेक चौक भी होता था और फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू वही रहता था, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर मार्किंग सीखी, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके करंट लो कन्फर्म होता था बुलिश स्ट्रक्चर का, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके करंट हाई कन्फर्म होता था बेरिश स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सीखा। फेयर वैल्यू गैप के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है, फेयर वैल्यू गैप के लिए ऑर्डर ब्लॉक का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेकर्स और इन्वर्जन सीखा। ब्रेकर ब्लॉक वो होते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाते हैं, और इन्वर्जन वो होते हैं जो एफईजीज फेल हो जाते हैं, वो बाद में इन्वर्जन का काम करते हैं, मुखालिफ एंट्री देते हैं। इन्वर्जन बाय का था तो फेल होने के बाद वो सेल की एंट्री देगा, इन्वर्जन सेल का था तो फेल होने के बाद वो बाय की एंट्री देगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी पूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने जो है वो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी बताई थी, सपोर्ट की लिक्विडिटी बताई थी, ट्रेंड लाइन बुलिश की लिक्विडिटी बताई थी, बीरिश ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको जो है वो एसएमसी की लिक्विडिटी भी इसके साथ अटैच करके बताई थी। होप सो वो टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आज हमारी अगली क्लास है, उस 8वीं क्लास, सेकंड लास्ट क्लास, जिसका टॉपिक है हाउ टू डू, चीज़ों को मिलाकर एनालिसिस कैसे करने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जब सबसे पहले हम किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करेंगे तो हम पहले ये तहैया करेंगे कि हम ट्रेडर कौन से हैं, ठीक है। हम ट्रेडर कौन से हैं, क्या हम स्कैल्पर हैं। स्कैल्पर ट्रेडर वो होते हैं जिनकी एंट्री 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चलती है, आधा घंटा या 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, वो स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं। वैसे स्कैल्पिंग एंट्रीज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में अपना प्रॉफिट दे देती हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चलती है। वो ट्रेड करने वाला, ऐसी ट्रेड करने वाला जिस बंदे की ट्रेड 1 घंटा चले और वो अपना प्रॉफिट, या एसएल भी हो सकता है, लॉस या प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाए, उसको स्कैल्पर कहते हैं। उसके बाद आता है डे ट्रेडर, ऐसा ट्रेडर जिसकी ट्रेडिंग जो है वो 3 3 घंटे, 4 4 घंटे चलती रहे, या एक दिन में 2 3 एंट्रियां उसको ऐसी मिल जाए, तो उसको डे ट्रेडर बोला जाता है। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर ऐसा ट्रेडर होता है जिसकी ट्रेड 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होल्ड रहती है, उसको पोजिशनल ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर, ऐसा जिसकी ट्रेड जो हमारे पास जो है वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक चलती रहे, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर। मैं 90%, 95% खुद स्कैल्पर हूँ। मेरी जो एंट्रियां होती हैं रात को जब मैं सोता हूं, तो सुकून की नींद के लिए जरूरी है कि बंदे की कोई ट्रेड ना चल रही हो, ठीक है, मेरी कोई भी ट्रेड नहीं चल रही होती, ठीक है। ये मैं क्लास देने बैठा हूँ ना, इससे पहले पहले मेरी सारी ट्रेड्स क्लोज हैं। मैं आज की ट्रेड्स करके बैठा हूँ क्लास देने के लिए। अब इसके बाद जो है वो मैंने सो जाना है। कहने का मतलब ये है कि सो जाना है और मेरी कोई भी ट्रेड नहीं होनी। तो सुकून के लिए, नए ट्रेडर्स के लिए बेहतर है कि आप स्कैल्पर ना बने। स्कैल्पर ये है कि वो उसमें ना सारा कुछ फास्ट होता है, उसको सोचना भी फास्ट पड़ता है, एग्जीक्यूशन भी फास्ट करनी पड़ती है, निकलना भी फास्ट पड़ता है, ठीक है। उसके लिए डिप्रेशन भी जल्दी आता है, ठीक है। तो आप डे ट्रेडर बन जाए कि एक दिन में जो है वो आपको एंट्री मिले, 1 2 एंट्रियां मिल जाए, 2 3 एंट्रियां मिल जाए, जो दो एक एक दो दो घंटे तक होल्ड रह सकें। अच्छा, अब इन ट्रेडर की टाइप्स का ना टाइम फ्रेम के साथ ताल्लुक है। आप अगर छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे, मिनट 15 का या मिनट 30 का, तो आप स्कैल्पर हो, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रेम यूज करते हो H1 का या H4 का, तो आप डे ट्रेडर हो। अगर आप टाइम फ्रेम यूज करते हो डेली का या H4 का, तो आप स्विंग ट्रेडर हो। अगर आप यूज करते हो डेली का, वीकली का या मंथली का, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, ठीक है। ये टाइम फ्रेम के साथ ताल्लुक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने कौन सा ट्रेडर बनना है। मैं स्कैल्पर हूं तो आप भी स्कैल्पर बन सकते हैं, H1 मिनट, 30 मिनट, 15 ओपन करके। अब इसमें बताने का मतलब ये है, आ, इसमें यह है कि आपके पास ना, अब अगर आपने स्कैल्पर बनना है ना, तो अब आपको तहैया करना है कि जैसे ही हमने चार्ट ओपन करना है, उसका टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप H1 से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, H1 से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है कि जब भी चार्ट ओपन करना है, आपने डायरेक्टली खोलना है H1, किसी भी पेयर का, कोई भी पेयर। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका पेयर जो है वो गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, ठीक है, करेंसी का कोई पेयर है, यूरो यूएसडी, जो भी पेयर है, किसी भी पेयर को ओपन करना है ना, तो आप डे ट्रेडर हो ना, तो डे ट्रेडर जो है वो ओपन करते ही खोलेगा H1। H1 खोल के आप सबसे पहले जो काम करोगे, ठीक है, सबसे पहले जो काम करोगे, अच्छा, टाइम फ्रेम की जो अलाइनमेंट है ना, इसमें टॉप डाउन एनालिसिस भी होते हैं, हर टाइम फ्रेम को देखना, इसकी में मजीद अलाइनमेंट भी टाइम फ्रेम्स की हैं।
वो हम प्रो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेनी कि एडवांस में इतना सा पढ़ा दिया, प्रो में मजीद हमने गहराई में जाना है इन चीज़ों के, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अभी जो भी आप जो है वो डे ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे डे 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, ये मेरे पास एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये प्रो में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अभी आप, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये प्रो की क्लासेस में इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो लग गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ इसका H1 का टाइम फ्रेम आ गया। अब यहाँ पे आके हमने फैसला क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला पहला हमने क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है वो हम यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पे स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले नंबर पे देखना ही क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मार्क करना है दूसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मार्क करना है क्या, स्ट्रक्चर के बाद दूसरे नंबर पे मार्क करना है लिक्विडिटीज, ठीक है। जो भी लिक्विडिटी आपको मिल रही हो, हाई की, लो की, ट्रेंड लाइन की, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, जिस चीज की मर्जी नजर आ रही हो। थर्ड नंबर पे आपने मार्क करना है जोन्स, फ्रेश जोन्स, अनमिटिगेटेड कह लो, फ्रेश कह लो, ठीक है। फ्रेश और टेस्टेड और फ्रेश आपको बताया था, ठीक है। फ्रेश जोन्स, ये इस बात को जरा इंपॉर्टेंट सुनिएगा, ये अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आते। आफ्टर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बाद वाले जोन, मतलब मिसाल कि अगर आप बीरिश ट्रेंड में हो तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो जोन होते हैं ना, आफ्टर ट्रेंड लाइन, वो मार्क करने हैं। अगर आप बुलिश ट्रेंड में हो तो ट्रेंड लाइन लगने के नीचे जो जोन हो गए, ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट आएगी, जोन के अंदर से आपने बाय की एंट्री लेनी है, ठीक है। ये याद रखें, ट्रेंड लाइन को तोड़ने के नीचे जो जोन होंगे वो मार्क करने हैं आफ्टर जो है वो लिक्विडिटी, फ्रेश जोन्स आफ्टर लिक्विडिटी। तो ये आपने मार्क करने हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी बाकी चीजें जो है वो प्रो में ऐड होंगी, ये तीन चीजें आपने मिलानी है। चौथी चीज आपके पास है फॉर एंट्री मस्ट सी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन वाली क्लास कल होगी, ठीक है। मस्ट लुक फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ये चार रूल्स को अपनाना है। अच्छा, इसमें सबसे पहला रूल मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहला रूल मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो यहां से आप स्ट्रक्चर को ले चलो, इधर से स्टार्ट कर लो, बेशक इधर से स्टार्ट कर लो, बेशक इधर से आपको जो है वो नजर आ जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप जो है वो स्ट्रक्चर को बेशक इधर से कंटिन्यू कर लो, आपको समझ आ जाएगी। लास्ट हाई हमारे पास यहाँ पे टूटा है ना, तो इधर से ही आप स्टार्ट कर लो। इधर आपका टूट गया हाई, तो यहां से ये हाई लगा, ये पुल बैक पहला लगा, ये अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये लो कंफर्म। मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि क्लास है, जल्दी जल्दी खत्म करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्क करना है, इधर लो का डॉट भी लगाना है ताकि आपको एनालिसिस करते वक्त हर बात याद रहे। यहाँ पे फिर पुल बैक लगा, इधर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला लो वैलिड कंफर्म हो गया। यहाँ पे जाके अगेन पुल बैक लगा, यहाँ पे फिर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला लो कंफर्म हो गया। लो कंफर्म हो गया, ये मार्केट हाई गई। स्ट्रक्चर है बुलिश, अभी तक हम सेल में नहीं आए, अभी तक स्ट्रक्चर बीरिश नहीं हुआ, सेल में नहीं हुआ। सेल में कब होगा, ये पहला लो टूटा, दिस इज योर फेक चोक, ये कहलाता है आपका फेक चोक, ठीक है। ये फेक चोक कहलाता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि इस फेक चोक, जब मार्केट ये फेक चोक करती है ना, तो ये फेक चोक एक बेहतरीन लिक्विडिटी है, ठीक है। ये बेस्ट लिक्विडिटी है। इस फेक चोक के बाद भी हम इसको बाय ही देखेंगे। ये नहीं समझना कि ये चोक हो गया हम यहां यहां से सेल देखें, वो बात की बात है। इस फेक चोक के बाद हमने यहां से इसको बाय करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इधर से बाय। तो अच्छा, ये चोक वैलिड तब होगा, मार्केट सेल में तब आएगी जब ये ऊपर गई है ना, तो दोबारा आके इस लो को डाउन तोड़ेगी ना, देन ये लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रक्चर अपना सेल कंटिन्यू करेगी, फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये सेल स्ट्रक्चर में आ गई है। अभी ये सेल स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है। अभी ये बुलिश स्ट्रक्चर में है, फेक चोक होना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा, बाय का स्ट्रक्चर मान लिया। अभी आपके पास जो मार्केट का लास्ट टारगेट है वो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है ना मार्केट ने, इतना समझ आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बाय का ये टारगेट करना है। अब मार्क करें इसमें आके करंट लिक्विडिटीज, जहां पे हम मौजूद हैं इधर हमने मार्क करनी है लिक्विडिटीज। अगर लिक्विडिटीज मार्क करें तो ये लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क होती है, बिल्कुल होती है, यही चीज पढ़ाई है, बिल्कुल सेम। अच्छा, उसके बाद ये लो की लिक्विडिटी, मार्केट इसको आके तोड़ के नीचे से किसी जोन से एंट्री दे सकती है, ये लो है ना, तो इसकी लिक्विडिटी इंटरनल लो की लिक्विडिटी भी होती है, ये इंटरनल लो है। इंटरनल लो की लिक्विडिटी, ये एक इंटरनल लो पड़ा हुआ है, इसकी लिक्विडिटी, ये भी तो लिक्विडिटी है।
ये भी तो मार्केट ग्रैब कर सकती है। ये एक्सटर्नल लो पड़ा हुआ है, इसकी लिक्विडिटी, ये भी तो लिक्विडिटी है, ये भी तो मार्क हो सकती है। ये लिक्विडिटीज मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जेन में रखें। अगर मार्क भी करना चाहें तो वेल एंड गुड है, आपको पता चला कि मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी ले ली हुई है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास और क्या सीन है, बस यही है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, स्ट्रक्चर बुलिश है। अच्छा, मार्क जोन्स सेकंड टॉपिक हो गया। फर्स्ट टॉपिक पहले हो गया था स्ट्रक्चर मार्क करना, सेकंड टॉपिक हो गया लिक्विडिटीज का। अब थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारे पास है फ्रेश जोन्स आफ्टर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के फ्रेश जोन वाले फ्रेश जोन। अब अगर यहां पे आप फ्रेश देखो, ठीक, यहां पे अलाइनमेंट चेक करो आप, तो इधर यहां पे आपको अगर गौर करो आप लोग, तो यहां पे मार्केट में इसी जगह पे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट ट्रैप करने के बाद मार्केट ट्रैप कर चुकी हुई है, ये देखें ये ट्रैप, तो ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। और अगर इसी फेयर वैल्यू गैप की जगह देखो तो ये क्या बन रहा है, ब्रेकर ब्लॉक। दिस इज योर वैलिड ब्रेकर ब्लॉक, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है। अच्छा, जब यहां पे ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है, यहां पे एफईजी भी बन रहा है, तो यहां से अब एंट्री, ट्रेंड लाइन ट्रैप हो गई है। ट्रेंड लाइन ट्रैप से पहले नहीं एंट्री लेनी, ट्रैप हो चुकी है, इधर से देखनी है कंफर्मेशन और इधर से कर देना है बाय। ये मैं करंट एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूं लाइव मार्केट में। आपने एनालिसिस इसी तरह से करने हैं, किसी और पेयर के करते हैं, ठीक है। ये मैं आपने पिछली मार्केट में जाके एनालिसिस की प्रैक्टिस नहीं करनी। पिछले स्टूडेंट्स को मैं समझाया करता था कि पिछली मार्केट में जाके एनालिसिस की प्रैक्टिस कर ले, लेकिन आपने एनालिसिस की प्रैक्टिस किधर करनी है, लाइव मार्केट में, करंट मार्केट में जहां चल रही हो, ताकि पता चले कि आप लोगों ने कितना सीख लिया, आप लोगों को कुछ समझ भी आई है या नहीं आई। आ गया जी H1, ठीक है, H1 आ गया। अच्छा जी, यहां से स्ट्रक्चर देखो कौन सा चल रहा है, स्ट्रक्चर मार्किंग, ये लो लगा, ठीक है, ये लो ऊपर की तरफ, ये पुल बैक नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीजें इनसाइड बाहर है। ये लो आ गया, ये पुल बैक लगा, ये डाउन साइड टूट गया, ये फेक चोक, ठीक है, ये डाउन साइड जो है वो हमारे पास रिट्रेसमेंट, ये चोक वैलिड हो गया, यहां से चोक वैलिड हो गया, स्ट्रक्चर किधर गया, बुलिश। ये अगेन रिट्रेसमेंट की, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड, इधर आके हो गया वैलिड। लास्ट लो ये रहा, ठीक है, ये वाला लास्ट लो है। अब मार्क करो स्ट्रक्चर कौन सा है, बुलिश हो गया। बस इतना सा स्ट्रक्चर को जेन में रखना है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर को बस आप लोगों ने जेन में रखना है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे पास बुलिश है या बीरिश है, बस ये जेन में रखना है। वो मैंने लिख दिए थे शरीफ भाई, अटेंशन ना लें, क्लास की रिकॉर्डिंग में भी आ गया होगा। अच्छा, तो यहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। अब आपने एंट्री फाइंड करनी है बाय की, इसको बेशक मिटा दो, स्ट्रक्चर बुलिश है इसको बेशक मिटा दो, आप अपनी जगह पे मार्क करोगे ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एंट्री फाइंड करनी है बाय की, कौन सी, बाय की, ठीक है। अब मार्क करना शुरू कर दो अपना, कोई एफईजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई चीज मिलती है लिक्विडिटी के बाद तो मार्क करो। अच्छा, H1 है, यहां पे अगर आप गौर करो तो हमारे पास यहां से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ये इधर से चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन, यहां से ट्रेंड लाइन लग गई, बन गई ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन लग गई। अब इसके बाद हमने दूसरा काम भी हो गया, स्ट्रक्चर बाय का था, दूसरा काम लिक्विडिटीज और भी मार्क कर लो, ठीक है, जो जो नजर आ रही है सारी मार्क कर लो। ये इस तरह से भी मार्क कर सकते हो, ये इक्वल लोज होते हैं, ठीक है, इनकी लिक्विडिटी भी होती है, इस तरह से भी मार्क कर सकते हो। और बस यही है। और इसके अलावा ये लो की लिक्विडिटी इस तरह से सीधी लाइन रख के मार्क कर सकते हो कि ये लो है हमारे पास, इसकी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, ठीक है। और बस यही है। अच्छा, मार्क फ्रेश जोन्स आफ्टर लिक्विडिटी, ये जोन फ्रेश भी हो सकते हैं, अगर फ्रेश नहीं है तो आधा टेस्टेड भी ले सकते हो। फेयर वैल्यू गैप आधा टेस्टेड, ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड नहीं लेना। अगर ओबी टेस्टेड है वो नहीं लेना, फेयर वैल्यू गैप आधा टेस्टेड है तो ले सकते हो। आधे वाले टेस्टेड को आधा मार्क करोगे, वो फिर कंप्लीट मार्क नहीं करोगे, उसको ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर इन लिक्विडिटीज के बाद ये एक एफईजी पड़ा हुआ है, ये पहले इतना था, ठीक है, एफईजी पहले इतना था, तो अगर ये टेस्टेड हुआ तो अब ये इतना है। मैंने बोला ना कि टेस्टेड जितना है वो नहीं लेना, जो रह गया बस वही लेना है। ये एफईजी इतना बच गया। अब ये आपके उसके बाद एफईजी बन गया, इस ट्रेंड लाइन के बाद, इस लिक्विडिटी के बाद, तो इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आए, कंफर्मेशन देखनी है और बाय कर देना है। द होल कंप्लीट एनालिसिस बस यही है। सारे कंप्लीट एनालिसिस ऐसे ही होने हैं कि आपने लिक्विडिटी, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है मार्केट में सरवाइव करने की। हालांकि जितनी महंगी ये मार्केट है ना, उसमें सरवाइव करने की इतनी आसान स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से अप्लाई करके दिखा रहा हूं। पिछली मार्केट में थोड़ा सा दिखा देता हूं मार्केट कैसे प्ले करती है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर बीरिश, ठीक है, ये देखें ये प्ले भी हुआ है आपके सामने, अभी मैं दिखा भी देता हूं हुआ क्या है। मार्केट का स्ट्रक्चर बीरिश, ये देखें सेल स्ट्रक्चर आ रहा है इधर से, हुआ क्या है, ये सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर है सेल का, स्ट्रक्चर है सेल का, ये सारा सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जाके क्या हुआ है, फेक चोक, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है अपसाइड। ये मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है अपसाइड, इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना, ये बात याद रखें, ठीक है।
माजरत, थोड़ा सा नेट इशू था जिसकी वजह से क्लास इंटरप्ट हो रही है। अच्छा, तो ये मैं चार्ट पे आप लोगों को समझा रहा था, इसी जगह पे मौजूद था कि मार्केट में लिक्विडिटी के बाद एक क्वेश्चन बनता है जो कि ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन जोन नजर आ रहे हैं। अगर अभी तो मार्केट, ट्रेड मार्केट ने इधर से दिया है, वेल है, अच्छा है, ट्रेड इधर से दिया, लेकिन जोन एक ये भी था। ये देखो, एक फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है सर, ये पहला जोन, एक फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है, ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, फ्रेश। अच्छा जी, बताएं मुझे, इसकी समझ आई है क्लासेस की? ये क्लास की समझ आ रही है? क्लियर हुआ है हमने एनालिसिस कैसे करने हैं? जल्दी से बता दें मुझे मैसेज करके। इसकी समझ आई है कैसे एनालिसिस करने हैं ट्रेंड लाइन के बाद? जी सर, डन है सर। लास्ट वाला बताएं, बस यही बता रहा था। सुन लें, अब ये लास्ट वाला जो बता रहा था ना, इसको भी सुन लें। लास्ट वाला मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन के बाद एक जोन ये बनता है, दूसरा जोन ये बनता है, तीसरा जोन ये ऊपर बनता है जिसका एफपीजी टेस्टेड है। तो एंट्री कहां से ली जाए, इसमें होता है दरअसल कंफर्मेशन देखना। आपको अगर इस जोन में कंफर्मेशन मिल रही है तो यहां से भी प्ले करोगे, इस जोन में कंफर्मेशन मिल रही है तो यहां से भी प्ले करोगे, इस जोन में जाके कंफर्मेशन मिलती है तो यहां से भी प्ले करोगे। आपको अगर तीनों जोनों में कंफर्मेशन मिल रही है तो तीनों जोनों में प्ले करोगे। कंफर्मेशन क्या है वो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, बस यही है। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही था। मुझे बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं क्लास की रिकॉर्डिंग का एंड करता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। 50-50 असाइनमेंट भी आपकी कम है इस टॉपिक पे। पिछली मार्केट में जाके नहीं देखना, जैसे करंट में मैंने समझाया था ना कि ऐसे ऐसे एनालिसिस करने हैं। राइट एनालिसिस करें, कल वाली कंफर्मेशन वाली क्लास लें, डेमो पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करें, यही चीज आपको कामयाब करने वाली है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। रिकॉर्डिंग का एंड करता हूँ, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है।